Hello students of 9th class. Today we are going to discuss our lesson number 2, The Adventure of Toto by Ruskin Bond. Or before starting our lesson, let's have a brief introduction about the lesson. The lesson is about that बहुत सारे लोग जो हैं वो एनिमल से प्यार करते हैं और करना भी चाहिए, और ये अच्छा होता है कि अगर हम अपने घरों में पालतू जानवरों को जगह देते हैं तो। और कुछ ऐसे भी हमारे एनिमल्स होते हैं जो घरों में पालतू जानवरों की तरह नहीं रखे जा सकते। जैसे आप अगर डॉग कैट वगैरह पालते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसी की जगह पर कोई स्नेक पालने लग जाएं या कुछ और पालने लग जाएं तो वो चीज़ जो है आपके लिए भी खतरा हो सकता है। तो बेसिकली इस चैप्टर का यही है कि इसके बहुत सारे मेन रीज़न होते हैं कि हमें क्यों नहीं उन जानवरों को पालना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ में उनके जीने के उद्देश्य से उन्हें अवसर भी देने चाहिए, स्वीकार करना चाहिए उन्हें। और इसका कारण ये है कि हम उन जानवरों को हमारे प्यार और जो साथ है उसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। ग्रैंडफादर बॉट टोटो। अब टोटो जो है ये एक बंदर का बच्चा है, ठीक है। तो वो उन्होंने पाल लिया था। एक फैमिली ने टोटो ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। उन्होंने 5 रुपये में एक टोटो जो है ख़रीद लिया था। टोटो यानी यहाँ पर बंदर के बच्चे का नाम रखा गया है। द टोंगा ड्राइवर और तांगा ड्राइवर used to keep the little red monkey tied to feeding trough, and the monkey looked so out of place that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. मतलब उनके जो है काफ़ी सारे पहले से ही उन्होंने बहुत सारे जानवर पाल रखे थे। तो वो बंदर जैसे ही उन्होंने देखा ना, तो एक रस्सी के साथ उन्होंने बांध रखा था उस तांगा ड्राइवर ने। तो बंदर वहाँ पर बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो ताजाजी ने तभी मतलब उनको शायद वो अच्छा लगा, और तभी की तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अपने जो उनका प्राइवेट जू है, निजी चिड़ियाघर जो है, उसमें उसको रखेंगे। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। काफ़ी सुंदर मंकी था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्chief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. तो वो बताते हैं, उस टोटो का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि उसकी आंखें काफ़ी चमकीली थी, गहरी, उसकी आईब्रोज के नीचे जो है शरारत सी नज़र आती थी, उसके दांत जो है वो मोती पर्ल के जैसे सफ़ेद थे, और ऐसी एक मुस्कान ली होती थी जिसे देखकर एंग्लो इंडियन भी, जो अधेड़ उम्र की औरतें होती हैं, डर के मारे उनकी भी चीख निकल जाए। मतलब जब मंकी हंसता है तो काफ़ी ज़्यादा डर सा लगता है, अकॉर्डिंग टू द राइटर। But his hands looked dried up as though they had pickled in the sun for many years, yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. लेकिन उसकी उंगलियां जो हैं, उसके हाथ जो हैं वो सूखे सूखे से दिखाई देते थे, जैसे मानो कि बहुत सारे लगातार कई सालों तक उसको धूप में ही सुखाया गया हो। लेकिन उसकी उंगलियां बहुत ज़्यादा शरारत वाली थी, फुर्तीली थी, और उसकी पूँछ उसकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा विश्वास था कि पूँछ एक किसी भी जानवर की जो है पूँछ जो है वो उसके सौंदर्य को बढ़ा देती है, और वो उसके तीसरे हाथ का भी काम करती है। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand. वह इससे किसी भी टहनी पर लटक सकता है, और जहाँ उसके हाथ नहीं पहुँच सकते वहाँ अपनी पूँछ के द्वारा अपने किसी भी स्वादिष्ट भोजन को वो खा सकता है, जिस पर कि उसको हाथ जो है शायद ना पहुँच पाए। Grandfather always fussed with grandmother always fussed when
grandfather brought home some new bird or animal, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो जब दादाजी उसे लेकर आए ना, तो दादी हमेशा ही हंगामा करती थी कि दादाजी कभी भी कोई नया पक्षी लाते थे तो उनको ये लगता था कि वो घर में क्यों लाए हैं। इसलिए दादाजी ने ये डिसाइड कर लिया कि टोटो की प्रेजेंस को अभी उनसे सीक्रेट ही रखेंगे वो, तब तक कि जब तक दादी जी जो है वो काफ़ी अच्छे मूड में किसी दिन नहीं आ जाती। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to peg fastened into wall. तो उन्होंने क्या किया, दादाजी और राइटर ने एक खूंटी के साथ उसे कमरे की दीवार में खुलने वाली एक अलमारी के पास जो है बांध दिया। ठीक है, तो ये सारे काम उन्होंने कर लिए थे। अब वो क्या कहते हैं, अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंड फादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैव had been covered with some ornamental papers, कुछ सजावटी पेपर्स जो जिनको हम बोलते हैं, chosen by grandfather, now stood out as necked brick and plaster. तो जब कुछ घंटों बाद मैंने और दादाजी ने सोचा कि भाई टोटो को चलो बाहर निकाल दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि दीवार पर जितने भी ऑर्नामेंटल्स यानी सजावटी पेपर लगे हुए थे जो दादाजी की पसंद के थे, ठीक है, अब वो दीवार पे नहीं थे, दीवार पर सिर्फ ईंटें और प्लास्टर था, यानी उसने वो सारे जो पेपर्स वगैरह थे वो फाड़ दिए थे। द पैक इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड। तो वो बताता है कि हमने खूंटी से जो जिस नेल पर उसको बांध रखा था, उसकी रस्सी से बांधा हुआ था, वो उखड़ा हुआ पाया, और मेरे जो स्कूल का जो ब्लेज़र जो है, जिसको आप कोट भी बोलते हो, आप भी पहनते हैं, ठीक है, ब्लेज़र जो है वहाँ लटका हुआ होता था, उसने टोटो ने उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए थे। मैं हैरान था कि दादाजी ने ना जाने क्या कहेंगे, लेकिन दादाजी ने क्या कहा, कुछ नहीं कहा। वो बोलते हैं, डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज़ परफॉर्मेंस। उन्होंने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, वो टोटो के इस काम से काफ़ी ज़्यादा खुश ही लगे। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, कहते ये दादाजी कहते कि काफ़ी होशियार है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। तो वो कहता है कि अगर उसे समय ज़्यादा अगर हम पहले नहीं आते और उसे और टाइम मिल जाता, तो वो तुम्हारे ब्लेज़र के टुकड़ों को बांधकर रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते बचकर भी शायद भाग जाता। His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived sociably together. तो वो बताता कि अभी भी किसी को बताया नहीं गया था कि टोटो एक मंकी को ले आए हैं। टोटो को नौकर के क्वार्टर में रखा गया, जहाँ पर एक बड़े से पिंजरे में, तो जहाँ पर दादाजी के अनेक और भी पालतू जानवर जो है वो रहा करते थे। वो क्या क्या थे, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइल्ड माई पेट गॉड। तो वहाँ पर क्या क्या थे, एक कछुआ था, खरगोश का एक जोड़ा था, और एक पालतू गिलहरी, और कुछ समय तक मेरी एक पालतू बकरी भी रही थी। ये ऑथर की पालतू बकरी थी। बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट। लेकिन वो मंकी जो टोटो जो आया था ना, वो अपने किसी भी कंपेनियन को, साथी को, रात को सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर वुड हैव टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलोन। क्योंकि अगले दिन दादाजी को अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था, तो उन्होंने सोचा कि टोटो को भी साथ ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। मैं दुर्भाग्यवश वहाँ पर नहीं जा पाया उनके साथ। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने जो है मुझे बाद में जो है सारी बातें इसके बारे में सब कुछ बताया था। A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो को एक काले टाट के थैले में रखा गया था, ठीक है, उसके लिए एक अलग से ब्लैक कलर का कैनवस टाइप का जो एक किट बैग बनाया गया था।
This, with some straw at the bottom, became his new adobe. When the bag was closed, there was no escape. तो उसके लिए जो है बैग में कुछ घास फूस जो है सतह पर, ताकि वो सॉफ्ट रहे, तो भर दी गई थी। लेकिन जब बैग को बंद कर दिया गया था तो टोटो के बाहर निकलने का रास्ता कहीं पर कुछ भी नहीं था। Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो वो कहते हैं कि टोटो थैले से जो है अपना मुंह जो है वो बाहर नहीं निकाल सकता था। अगर वो टाट को फाड़ भी नहीं सकता था, जो उन्होंने बैग जो बना लिया था, उसकी सारी कोशिश का जो रिज़ल्ट आता था वो सिर्फ इतना ही था कि थैला फर्श पर लुढ़कता हुआ सा दिखता, कभी हवा में उछाल जाता। और ये जो है सबसे ज़्यादा एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी का, यानी देखने वालों की पूरी भीड़ सी लग गई थी कि टोटो मतलब इस बैग के अंदर एक्चुअल में है क्या, क्योंकि कोई भी रेलवे स्टेशन पर अगर ऐसी चीज़ देखता है तो वो डरेगा ही। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल माई ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द railway turnstile, the Toto suddenly poked his hat out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. तो टोटो जो है सहारनपुर पहुंचने तक थैले में ही रहा, लेकिन जब दादाजी स्टेशन से बाहर निकलते समय अपना टिकट जो है टिकट कलेक्टर को दिया, तो टोटो ने थैले में से अपना सर एकदम बाहर निकाला और अपने दांत दिखा दिए एकदम से। तो आगे क्या होता है? The poor man was taken aback, but with a great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." तो वो बेचारा वो थोड़ा सा डर गया था, लेकिन उसने तुरंत जो है एकदम से पीछे हटा और अपने दिमाग से काम लेते हुए दादाजी को थोड़ा सा गुस्सा करते हुए बोलता है कि आपके पास अगर कुत्ता है तो आपको इसका भी जो है किराया अलग से देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ आवर लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।